लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.10। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन है साइन एक्स। फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 और हमें क्या बतानी है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल, तो मतलब 0 से 2π के बीच में। तो साइन एक्स को क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स को लिखेंगे ये साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। अब हमें एक फॉर्मूला पता था कि वी नो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो x की वैल्यू क्या थी इसमें, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में y। तो फ्रॉम वन से क्या हो गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या है, पाई 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, रेडियंस में आता है पाई। तो ये n की वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करते ही क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई, ठीक है, -1 -60 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक तो वो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री और एक x की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। तो दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x की जगह 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें n की वैल्यू कोई और पुट करके देखो, -1 के अलावा 2, 3, 4 कुछ भी पुट करोगे तो वो वैल्यू x की 360, 0 और 360 के बीच में नहीं रहेगी। ठीक है, x की वो वैल्यू क्या रहेगी 0 और 360 डिग्री के बीच में नहीं आएगी जब भी हम n इज नॉट इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, 0 के लिए तो वो ये 60 डिग्री आ ही जाएगा, वो तो हमें पता ही है 0 के लिए 60 डिग्री आएगा आंसर। बट जब n की वैल्यू 1 के अलावा जैसे -1 +2, ठीक है, ये पुट करेंगे ना तो वो वैल्यू नहीं आएगी। अब इसके बाद करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट है cos x इज इक्वल टू माइनस का √3/2। ठीक है, अब cos x इज इक्वल टू माइनस का cos √3/2 होता है cos π/6। ठीक है, 30 डिग्री पे। अब cos x इज इक्वल टू माइनस अंदर लेके जाएंगे, तो माइनस अंदर लेके जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, cos क्या लिखते हैं, इसको अंदर लेके जाते हैं तो लिखते हैं पाई प्लस π/6 लिखेंगे या फिर cos पाई माइनस π/6, ये दो चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, cos x क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस करेंगे तो 6π, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, और ये cos माइनस करेंगे तो cos 150 डिग्री। ठीक है, जब भी cos के बाहर माइनस होता है और हम उसे अंदर लेके जाते हैं तो उसे क्या लिखते हैं, या तो पाई प्लस जो ये एंगल है थीटा, या फिर पाई माइनस। क्योंकि अगर हम इसका रिवर्स करें, देखो रिवर्स करके देखते हैं, पाई पे cos चेंज नहीं होगा तो cos आएगा, बट ये पाई के बाद कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें cos क्या हो जाता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। ये को पाई है, पाई से पीछे कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है और पाई पे चेंज नहीं होगा तो माइनस का cos π/6। देयरफॉर x की क्या वैल्यू आ जाएंगी 210 एंड 150 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है इसका टेंजेंट x इज इक्वल टू -1/2
√3, ठीक है। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ, हम इसको लिखेंगे टेंजेंट कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू, टेंजेंट पे हम डायरेक्ट माइनस लेके अंदर जा सकते हैं, तो टेंजेंट माइनस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हो गया। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो x और y में रिलेशन आता है, x और y में रिलेशन आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ठीक है। वेयर n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर z, ठीक है। z सिंबल होता है इंटीजर्स के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x फॉर फ्रॉम 1, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 फॉर n इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे, ठीक है। और n इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया, 0 पुट करते ही x आ गया माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1, x क्या आ गया 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 2, x क्या आ जाएगा 2 पुट करेंगे तो 360 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री और माइनस का 330, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू। अब हम इस x इज इक्वल टू माइनस 330 डिग्री को नहीं लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज़ में हमें क्या चाहिए, 0 से लेके, कौन सी वैल्यू चाहिए, 0 से लेके 360 डिग्री तक। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू x क्या हो गया 150 डिग्री एंड 330 डिग्री, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये रेडियंस में क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6 एंड ये आ जाएगा 11 पाई बाई 6, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्व फॉर द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमें जनरल वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो 5 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई, ठीक है। वेयर n इज एनी इंटीजर, तो वेयर थीटा इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई बाई 2। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, और यहाँ पे लिख देना n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट में क्या है cos px इज इक्वल टू 0। वी नो cos थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अब हेयर थीटा इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये n है, सॉरी ये x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n प्लस 1 बाई में p और पाई बाई 2, ठीक है। तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
अब इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, टेंजेंट ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। तो वी नो tangent 4x, we know tangent theta is equal to 0, then tangent theta 0, तो थीटा क्या होता है n पाई, ठीक है। here थीटा इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई बाई 4, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसके बाद है क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट करते हैं हम, सॉरी फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है साइन स्केयर 2x इज इक्वल टू 0। तो स्केयर में जितने भी थे, स्केयर में तो अगर स्केयर 0 बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, साइन 2x ही 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन 2x से ही क्या है 0, ठीक है। अगर स्केयर 0 है तो अब साइन 2x 0 है, तो हम ये जानते हैं वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। ये थीटा क्या है 2x इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है टेंजेंट 3x बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट 3x बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो लिखो वी नो सेम वही प्रोसीजर, tangent theta is equal to 0, that means theta is equal to n pi। here theta क्या है 3x by 4 is equal to n pi, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 4 by 3 pi और इंटू में n, where n belongs to all integer, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसे ये निकाले तो इक्वेशन गिवन है, पहला पार्ट है इसका, इक्वेशन है साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिख लेंगे इसे, साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/2 की वैल्यू कहाँ पे होती है पाई बाई 6 पे, ठीक है। अब हम जानते हैं वी नो साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, देन x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर फ्रॉम 1, तो ये 1 है, तो फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1n और y की जगह हम क्या पुट करेंगे पाई बाई 3, फिर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स, पाई बाई 3 आएगा। पाई बाई 3 नहीं, ये है ना 6 पाई बाई 6 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है रूट ऑफ 3 कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको चेंज कर लेंगे। तो जैसे चेंज करके लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन x ऑफ कोसिकेंट इस साइड जाके साइन x बन जाएगा और ये √3/2, ठीक है। तो इसका मतलब साइन x की वैल्यू हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, साइन ऑफ √3 कितने पे होता है पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब वी नो साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, ठीक है। कब होता है, जब x की वैल्यू n पाई प्लस में -1 पावर ऑफ n इंटू में y,
तो फ्रॉम 1 ये 1 है, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n, और y क्या है, π/3, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। तो cos x दे रखा है, cos x इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, √3/2 है, तो इसे क्या लिखेंगे, cos x विच इम्प्लाई दैट cos ऑफ π/6, वी नो cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y। तो y x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या लिखते हैं हम, cos में 2n पाई प्लस माइनस ऑफ y, ठीक है। अब फ्रॉम 1 ये 1 है, फ्रॉम 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई और प्लस माइनस y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, सीकेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू -2/√3, -2/√3। तो ये सीकेंट है। अब सीकेंट को पहले हम किस में चेंज करेंगे, कोस में। तो कोस में चेंज करेंगे तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3x, और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, -√3/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3x, और ये माइनस का cos ऑफ क्या होगा, √3/2 किस पे होता है, π/6 पे, ठीक है। अब ये cos ऑफ 3x और ये हो जाएगा, अंदर लेके जाएंगे तो हम इसको चेंज करेंगे। जब भी cos में अंदर माइनस में लेके जाते हैं तो डायरेक्ट माइनस नहीं लगता, तो इसमें क्या करते हैं, π-π/6 करते हैं, ठीक है। अब π-π/6 करेंगे तो cos ऑफ 3x किसके इक्वल हो गया, cos ऑफ 5 π/6 के, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करो, वी नो cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y, ठीक है। तो cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y क्या होता है, जब x की इक्वल क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। अब फ्रॉम 1, तो 1 क्या है ये, ठीक है, तो फ्रॉम 1 x क्या आ जाएगा, तो ये एंगल यहाँ पे क्या है, पूरा 3x, ठीक है ना। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और ये 5π/6, ठीक है। अब 3 इस साइड आके x इज इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस 5π/18, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा 4th पार्ट था, ये थोड़ा डिफरेंट था। अब हम 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट है, 5th पार्ट में गिवन है टेंजेंट x √3, टेंजेंट x इज इक्वल टू √3। तो ये इस पार्ट में करेंगे तो सोल्व करो, टेंजेंट x इज इक्वल टू √3 को क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ π/3, ठीक है। अब इसमें लिखो, ये इक्वेशन 1 है, वी नो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस में y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई और प्लस में y क्या है यहाँ पे, π/3, तो π/3 ये हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट है कोट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो विच इम्प्लाइज दैट टेंजेंट ऑफ x आल्सो -1, ठीक है। तो यही साइड लेके इस साइड लाएंगे तो -1 होगा। तो टेंजेंट ऑफ x इज माइनस का टेंजेंट कितना हो जाएगा,
45 डिग्री, दैट इज π/4। ठीक है, अब ये टेंजेंट x, अब टेंजेंट में माइनस लेके जाएंगे तो डायरेक्ट माइनस चला जाएगा, टेंजेंट ऑफ माइनस π/4। अब वी नो क्या हो जाएगा, वी नो टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y। ठीक है, तो x क्या होता है n π, वो भी प्लस का y, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू फ्रॉम 1, यहाँ से लिखना फ्रॉम 1 इक्वेशन है ये। ठीक है, तो फ्रॉम 1 x क्या हो जाएगा n π, और y क्या है, y ये वाली टर्म है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस π/4। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। अब करते हैं 3 का 7th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट में है cos 3x/2 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, ये है। तो अब हम क्या लिखेंगे, cos 3x/2 इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिखेंगे, cos ऑफ 1/2 कहाँ पे होती है वैल्यू, π/3 पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इक्वेशन 1, ये अब हो जाएगी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वी नो cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y। तो कब होता है, जब x की वैल्यू 2nπ प्लस माइनस y हो, और n कहाँ से हो, इंटीजर से। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, ये क्या है कंप्लीट x, और ये क्या है y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, तो x क्या है 3x/2 और 2nπ और प्लस माइनस y क्या है π/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 4nπ/3 प्लस माइनस 2π/9। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब करते हैं इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका 8th, वो है टेंजेंट ऑफ 2x/3 इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये लिख देंगे टेंजेंट ऑफ 2x/3 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कितना हो जाएगा π/3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। वी नो टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y कब होगा, जब x इज इक्वल टू nπ प्लस y, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, x क्या है यहाँ पे 2x/3 एंड nπ और प्लस में y क्या है π/3। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3/2 से, तो ये तो हो जाएगा x, और ये 3/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3nπ/2, और ये क्या हो जाएगा 2π/9। सॉरी 3 से 3 कैंसिल, 3 से क्या हो जाएगा 3 कैंसिल, तो 2π आ जाएगा, π/2 आ जाएगा सॉरी। ठीक है, तो ये था इसका लास्ट पार्ट, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है वही फॉर्मूले यूज होंगे डायरेक्टली। तो पहला है, फर्स्ट है cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 3x। ठीक है, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 3x। अब वी नो cos ऑफ थीटा लिख लो इज इक्वल टू cos ऑफ फाई। ठीक है, तो ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 2nπ प्लस माइनस ऑफ फाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम 1
1 से क्या आ जाएगा, थीटा तो क्या है ये और फाई क्या है ये, तो थीटा यानी कि 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस फाई क्या है 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x है। तो अब हमें यहाँ पे x सोल्व करना है, तो x सोल्व करेंगे तो इस साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, यहाँ पे आगे ये वैसे तो माइनस प्लस होगा, पर प्लस माइनस माइनस प्लस एक ही बात है। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो ये होगा 2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 2n पाई 2 प्लस माइनस 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है सीकेंट ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x प्लस पाई। ठीक है, तो फिर से इसको चेंज कर लो, ये तो जाएगा कोस ऑफ x इस साइड आके, और ये क्या आ जाएगा कोस ऑफ x प्लस पाई। ठीक है, अब लिखो वी नो, ये इक्वेशन लिखो 1, वी नो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ फाई। ठीक है, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ फाई क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो 2n पाई प्लस माइनस ऑफ फाई। ठीक है, अब फ्रॉम 1 थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा तो है ये और फाई है ये कंप्लीट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x प्लस में पाई। ठीक है, ये आ गया। अब ये कंप्लीट इस साइड आ जाएगा तो x प्लस माइनस x प्लस में पाई। ठीक है, और ये 2n पाई। ठीक, अब ये है x प्लस माइनस पाई, x प्लस माइनस पाई, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x प्लस माइनस ऑफ x। ठीक है, x प्लस माइनस ऑफ x, और ये जो 2n पाई है ये इस साइड आगे क्या आ जाएगा फिर से प्लस माइनस, जो पाई है इस साइड आगे प्लस माइनस पाई, ये अगर माइनस करेंगे तो जीरो बनेगा। ठीक है, तो वो तो हम आंसर कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, इसमें से हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा 2n प्लस माइनस 1 और पाई कॉमन निकाल लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे n क्या है इंटीजर पुट करूँ, अगर 1 2 3 मैं इसको n को इंटीजर मान लूँ, 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो अलग आंसर आएगा, -1 पुट करेंगे तो भी अलग आंसर आएगा, वो इससे आएगा प्लस या माइनस से, दो आंसर आते रहेंगे x के। तो मैं इसको जनरल फॉर आंसर बनाना है तो मैं लिख दूँ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ओनली। ठीक है, पाई बाई 2, क्योंकि जब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू इंटीजर लिख देंगे, n इज इक्वल टू बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, प्लस माइनस जो भी है इंटीजर, -1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस का 3 जो भी पुट करेंगे, तो यहाँ से भी वो आंसर मिल सकता है हमें, इस केस में भी वो आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो ये था जनरल आंसर। अब इसके बाद है फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है cos of mx इज इक्वल टू साइन ऑफ nx। ठीक है, ये है थर्ड पार्ट। तो अब इसमें क्या करेंगे हमें कोस और साइन का नहीं पता, पर कोस का फॉर्मूला पता है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे, कोस ऑफ mx, और साइन को क्या लिखेंगे, साइन को लिख लेंगे, चेंज कर लेंगे कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस में nx, ये हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई कौन सी 1। तो अब हमें पता है कोस ऑफ थीटा इफ कोस ऑफ फाई के इक्वल हो, इफ वी नो कोस ऑफ, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस कितना 5।
ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या है mx, सॉरी थीटा क्या है mx, और ये क्या है 2n पाई, ठीक है 2n पाई। बट अब इसमें एक चीज़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब एंगल nx आ गया ना, तो अब हम यहाँ फॉर्मूले में nx नहीं p ले लेंगे, ठीक है, p भी द इंटीजर, तो ये p आ जाएगा p, और प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस में nx, ये आ गया, ठीक है। अब ये nx इस साइड आके क्या हो जाएगा, mx प्लस माइनस nx इज इक्वल टू 2 पाई पाई 2 p पाई और प्लस माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, और x कॉमन निकालते ही क्या बचेगा, m प्लस माइनस n इज इक्वल टू 2p पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2p पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 डिवाइड बाई में m प्लस माइनस n, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, p बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट में थर्ड पार्ट। अब करते हैं हम लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है, साइन 3x प्लस में कोस 2x इज इक्वल टू 0, ये है लास्ट पार्ट। तो इसमें हमें वही जनरल फार्मूला निकालना है x के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोस 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 3x, ठीक है। अब फॉर्मूला तो हमें कोस का पता है, तो कोस 2x, अब इसको कोस में चेंज करेंगे तो माइनस ऑफ क्या हो गया, अगर कोस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अंदर पहले कोस में चेंज करेंगे तो कोस ऑफ कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस में 3x, ठीक है। कोस में चेंज कर लिया ये साइन को, और माइनस अभी बाहर है ही। अब जब भी हम कोस के अंदर माइनस लेके जाते हैं तो किससे सब्ट्रैक्ट होता है, पाई से। तो कोस ऑफ पाई माइनस में पाई बाई 2 और प्लस में 3x, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 2x और कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस में 3x, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है, वी नो, वही फॉर्मूला लिखना है, वी नो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस फाई, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या, फाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब ये आ गया फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 1 है, फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई, और फाई क्या है, पाई बाई 2 और 3x, ठीक है। ये 2x है, ये प्लस माइनस 3x इस साइड आ जाएगा, ये 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब x कॉमन निकाल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और डिवाइड बाई में 2 प्लस माइनस 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सेम क्वेश्चन था ये भी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5, जिसके भी पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अब के लिए बस इतना ही।